सर्विस मैनुअल की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा ऑन ऑफ प्रॉब्लम के लिए। अब हम बात करेंगे कि पीसीबी को हमने किन किन ट्रैकों को शॉर्ट किया है। चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं यामाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-6030। ये पीस में क्या फॉल्ट है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ऑन होता है और ऑफ हो जाता है, क्या दिक्कत है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है और यहाँ पर जो डीएसपी बोर्ड से आउटपुट बोर्ड को कनेक्ट करता है कनेक्टर, वो ख़राब होने की वजह से जिन हमारे मित्र का है उन्होंने जम्फर मारा है और उनका ये कहना है कि ये जम्फर मारने के बाद से ही ये प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतना था पहले कि सिर्फ फ्रंट लेफ़्ट या फ्रंट लाइट, मुझे ठीक से याद नहीं है, राइट या लेफ़्ट दोनों में से किसी एक में आवाज़ नहीं थी, बाकी ऑल वर्किंग था। तो कहाँ पर क्या दिक्कत है इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वाइट धब्बे कुछ लगे हैं, वॉश किया है, क्लीन किया है, पता नहीं, इसको भी हम देखते हैं क्या है। ये क्लीन करते हैं इसको। ये जो वाइट धब्बे जैसे दिख रहे हैं, ये वास्तव में मैं जो सोच रहा था वो नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ लिक्विड्स ऐसे आते हैं, पीसीबी क्लीनर ऐसे आते हैं, क्लीन करने के बाद जब वो सूखते हैं तो वाइट निशान छोड़ जाते हैं, लेकिन ये जो है वो नहीं है। ये क्या है? ये है सोल्डर पेस्ट, जो लिक्विड टाइप में आते हैं ना सोल्डर, वो है। और ये बहुत ही गलत है इस तरीके से इसको छोड़ना। इसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए था या तो फिर रिसोल्डर करना चाहिए था। सभी पिनों के बीच में ये फंसा हुआ है इस तरह के, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको क्लीन किया है। साथ ही साथ दोनों ही आउटपुट आईसी को रिसोल्डर भी किया है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम जो काम करेंगे वो ये कि जितने भी स्क्रू के पॉइंट है उन सभी को मेन ग्राउंडिंग से शॉर्ट करेंगे जंपर वायर के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि पीसीबी को हमने किन किन ट्रैकों को शॉर्ट किया है। चलिए हम आपको बताते हैं। एक यहाँ पर किया है, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा आउटपुट आईसी के इन दो पिनों को हमने शॉर्ट किया है। ये दोनों ग्राउंडिंग है और इसका एक ट्रैक यहाँ पर जाता है
जो हीट सिंक से कनेक्टेड है। और फाइनली हमने एक वायर बॉडी को दी है, जो नीचे का हिस्सा है प्लेट। और अब हम चेक करेंगे। यहाँ पर शॉर्टिंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर मेन फिल्टर के पास जो है वो, और फाइनली बॉडी पे। ये एक दूसरे को मेन अर्थिंग से ग्राउंड होना अनिवार्य है, इस बात का आप ध्यान रखें। आईने में आप देख सकते हैं पीस ऑन किया है हमने, और पीस पहले ऑन नहीं हो रहा था। पहले प्रॉब्लम था ऑन होके ऑफ हो जाता था। अब हम बात करेंगे इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या है, उसे हम चेक करेंगे। एक्चुअली दिक्कत से मेरा मतलब है एक चैनल में आवाज़ नहीं थी, ऐसा कुछ शिकायत है जिन हमारे मित्र का है उनका। ये जो अपना मिनी पावर सप्लाई है प्राइमरी सेक्शन का, इसमें हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन भी हमारे मित्र ने ये काम किया है, ये ट्रांसफार्मर है और इसके अंदर फ्यूज़ दिया रहता है। वो फ्यूज़ ओपन हो जाता है, तो उसकी जगह पे आप कभी भी इतने मोटे फ्यूज़ का इस्तेमाल ना करें। ये सुरक्षा कारणों की वजह से दिया जाता है, और 500 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर मैक्सिमम, इतना ही। अब उसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये अपना डीसोल्डर वायर आप देख रहे हो, ये डीसोल्डर विक वायर है। इसके एक लेयर्स को या मैक्सिमम 2 लेयर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने मोटे फ्यूज़ का इस्तेमाल कभी ना करें। हमने पुराने वाले फ्यूज़ को निकाल करके दूसरा लगाया है, आप देख सकते हैं। सर्विस मैनुअल की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा ऑन ऑफ प्रॉब्लम के लिए। जैसा कि आपको हमने बताया, इसमें ग्राउंडिंग के लिए स्क्रू दिए जाते हैं। यहाँ पर जब मैंने पीस को ओपन किया था, खोला था, तो यहाँ पर स्क्रू नहीं थे। जो ये मोटे वाले स्क्रूज होते हैं ना, ये लंबे, ये स्क्रूज इसमें नहीं थे। और ये क्या काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक जम्पर वायर यहाँ जाती है, और इस वायर की जो कनेक्टिविटी है वो क्या कहती है, ये आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं चेसिस लिखा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप स्क्रू का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस लाइन को ग्राउंडिंग नहीं मिलेगी, तो ये काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। तो आप इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो स्क्रू है, जो पीसीबी को टाइट करता है, इस्तेमाल करें। अभी तो मैंने फ़िलहाल शॉर्ट कर दिया है, निकाला नहीं है मैंने। एज इट इज़ जैसा है वैसा ही मैंने रखा हुआ है, ताकि ये दोबारा चल के कंपनी को भी एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा ही करना चाहिए, इस तरह की परेशानियां ना हो।
अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई से संबंधित जो कि अनिवार्य है, आना चाहिए। ये है अपना रेगुलेटर पीसीबी, और अधिकांशतः देखा जाता है कि यहाँ पर दिक्कत होती है। डेड पोजीशन के लिए भी, प्रोटेक्शन इशू के लिए भी अगर कोई भी सप्लाई इसमें मिसिंग रहेगी, जो इसमें महत्वपूर्ण है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, ये महत्वपूर्ण है, आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। ऑल वर्किंग गुड है, सभी स्पीकर्स में आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको फिट करेंगे। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।